हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। ये नेट 2012 का पेपर है, उसके 50 क्वेश्चन लाए गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट ने ये कहा था कि मैम नेट का पेपर कराइए, तो नेट का पेपर है। और कुछ ने लैब असिस्टेंट की डिमांड की थी, तो लैब असिस्टेंट की भी आएगी पेपर, आज ही आएगी। और पहले से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही और कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ भी कराए गए हैं, चैनल पे हैं, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं। भोजन को ब्लॉन्च करने का प्राथमिक कारण क्या है? भोजन साफ करता है, कीट के संरक्षण को रोकता है, भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय कर देता है, या भोजन को सूखने से रोकता है। तो भोजन को ब्लॉन्च करने का प्राथमिक कारण भोजन में एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एएस कोचिंग सेंटर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2। वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। और आप अगर क्यूज करना चाहते हैं तो एएस कोचिंग सेंटर जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्यूज कराए जाते हैं और पार्ट 2 में सिर्फ पीडीएफ सेंड किया जाता है। तो आपको जो चाहिए आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर सी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय महिलाओं के लिए आरडीए संदर्भित महिला पर आधारित है, जिनके पास क्या है? शरीर का वजन 50 किलो और ऊंचाई 1.40 मीटर हो, शरीर का वजन 55 केजी और ऊंचाई 1.61 मीटर हो, शरीर का वजन 48 किलो और ऊंचाई 1.56 मीटर हो, एंड शरीर का वजन 52 किलो और ऊंचाई 1.37 मीटर हो। तो भारतीय महिलाओं के लिए आरडीए के संदर्भ में महिला पर आधारित है, जिनका वजन जैसे 2010 से पहले 50 था, बट 2020 में जो आरडीए आया इसमें 55 केजी बताया गया है लेडीज़ का। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और 65 केजी वेट बताया गया है पुरुष का, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आंसर। तो शरीर का वजन 55 केजी हो और ऊंचाई 1.61 मीटर हो। जैसे ऐसे इंच में पूछा जाता है, फीट में पूछा जाता है, तो 5 फीट 3 इंच लेडीज़ की हाइट बताई गई है। और पुरुष की हाइट कितनी बताई गई है? 5 फीट 8 इंच। पुरुष का वेट 65 केजी और स्त्री का वेट 55 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंध दृष्टिकोण नहीं है? तो कौन प्रबंध दृष्टिकोण नहीं है? पारंपरिक दृष्टिकोण, सिस्टम दृष्टिकोण, मानव संबंध, या डबल एंट्री सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन प्रबंध दृष्टिकोण नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, डबल एंट्री सिस्टम। ये प्रबंध दृष्टिकोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिलाई मशीन में बोविन रखता है कुत्ते को ऑप्शन ही इतने फनी है कि देख के हंसी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सिलाई मशीन में बोविन रखता है? तो कुत्ते को खिलाओ, ये तो होगा नहीं, आप सभी जानते हैं कुत्ते को खिलाओ, बोविन तो खाएगा नहीं वो। दबाव पैर, जहाँ से हम पैडल चलाते हैं, पैर से मशीन को चलाते हैं, वो तो रखेगा नहीं, ये भी हम जानते हैं। दोलन हुक, ये भी नहीं रखेगा। तो थ्रेड लीवर जो है वहाँ पे बॉबिन लगती है, नहीं सॉरी, दोलन हुक के पास बॉबिन लगती है। दोलन हुक के पास बॉबिन लगती है। ये वाला काफ़ी फनी था। सिलाई मशीन में बॉबिन दोलन हुक के पास लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से कौन कसूती कढ़ाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मेथी, आरी, गवंती या मुर्गी? निम्नलिखित में से कौन कसूती कढ़ाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन कसूती कढ़ाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ऑप्शन बी सही होगा। कसूती कढ़ाई किन वस्त्रों पे की जाती है? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कसूती कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के संचालन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? संवहन, विकिरण, चालन या प्रेरण? इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के संचालन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रेरण के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि समाजमिति बच्चे के मापन का एक उपकरण है। खुफिया स्तर, व्यवहार की समस्या, साथियों के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध? तो समाजमिति बच्चे के मापन का एक उपकरण है। कैसा उपकरण है? तो समाजमिति बच्चों के मापन का उपकरण है साथियों के साथ संबंध का। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीए पर कार्य कर रहा है। डीआरडीए कार्य कर रहा है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर? तो डीआरडीए जिला स्तर पर कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टर की एबीसी क्या है, क्या प्रदर्शित करती है? तो आकर्षक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट, ध्यान, संक्षिप्त एवं स्पष्ट, आकर्षक, बोल्ड एवं साफ, आकर्षक, बोल्ड एवं रंगीन? तो पोस्टर की एबीसी प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए सही है। आकर्षक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट। ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट है कि टाइपिंग त्रुटि तब होती है जब सही शून्य परिकल्पना खारिज कर दी जाती है, सही शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है, झूठी शून्य परिकल्पना खारिज कर दी गई है, झूठी शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। तो टाइप त्रुटि तब होती है जब सही शून्य परिकल्पना खारिज कर दी जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है ये कोड बेसिस है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है? लाडो, मक्खन, फैटी मछली, जैतून का तेल, सरसों का तेल या अखरोट? तो आप ये सारे देख लिए। कोड अब आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। फैटी एसिड से भरपूर है। तो ऑप्शन पहले सी फैटी मछली, ई सरसों का बीज और एफ यहाँ पे जो चौ लिखा हुआ है एफ होगा अखरोट। ये भी फैटी एसिड से भरपूर है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फैटी मछली में होता है, सरसों के बीज में होता है और अखरोट में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट के ज़्यादातर क्वेश्चन कोड बेसिस हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं जूम करके। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित नशा का कारण बनता है? स्टेफिलोकस ऑरियस, ई कोली, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस और साल्मोनेला? क्या होगा इनमें से? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव खाद्य जनित नशा का कारण बनता है? मुझे जो बड़े वर्ड्स होते हैं थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, इसके लिए आपसे सॉरी। आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ, तो कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित नशा का कारण बनता है? कोड बेसिस है। अब आपको कोड दिखा दिए जाते हैं।
ऑप्शन बी सही है। ए और सी। सूक्ष्मजीव खाद्य जनित नशा का कारण बनता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। स्टेफिलोकस ऑरियस और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रसोई में उपयोग नहीं किया जाता है। ओवन, कुकिंग रेंज, टेली मशीन, बेनेमेरी ब्लेंडर या आलू का छिलका। तो किसका उपयोग रसोई घर में नहीं किया जाता है? तो ये तो सबको आता होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसका होगा ऑप्शन सी सही होगा। सी और डी। तो सी टेली मशीन और डी वेनेमेरी, इन दोनों का कोई भी उपयोग नहीं है किचन में, रसोई घर में। ओवन और कुकिंग रेंज का है, ब्लेंडर का है, आलू का छिलका का है। आलू छीलते हैं तो किचन में ही रहेगा ना। नेक्स्ट है परिधान काटने के लिए यूनिडायरेक्शन फैब्रिक्स के सही लेआउट है। क्रॉसवाइज फोल्ड, लंबाई के अनुसार, डबल फोल्ड या फिर खुला। तो परिधान काटने के लिए यूनिडायरेक्शन फैब्रिक के सही लेआउट क्या है? ये भी कोड बेसिस क्वेश्चन है। इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। बी सही होगा। लंबाई के अनुसार, डबल फोल्ड और खुला, ऐसे काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नवीनतम सूत है। क्रेप यॉन, बुके यॉन, स्लब यॉन या झुंड का धागा। तो नवीनतम सूत है, ये भी कोड बेसिस है। इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। नवीनतम सूत है बुके यॉन, स्लब यॉन और झुंड, धागे के झुंड, ये तीनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कोड बेसिस है। पहले इसके ऊपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यान्वयन के घटक है समायोजन, सुविधा देना, नियंत्रण एवं जांच। अब इसके कोड देख लेते हैं। कार्यान्वयन के घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं? तो इसके होंगे ऑप्शन बी सही, 2 और 3। 2 और 3 कार्यान्वयन के घटक सुविधा देने एवं नियंत्रण है, ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों में भाषा विकास को बढ़ावा दिया जाता है। कहानी सुनाकर, बातचीत से, सामाजिक भागीदारी से, एकांत नाटक से। ये भी कोड बेसिस है, आप देख सकते हैं कोड। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके कोड बेसिस एंड ऑप्शन सी सही होंगे। बच्चों में भाषा विकास को बढ़ावा देने के लिए हम उन्हें कहानी सुनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सामाजिक भागीदारी करते हैं, लेकिन एकांत नाटक कभी नहीं करते, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है, ये तीनों हम करते हैं। एक अच्छी पाठ योजना के पहलू है उद्देश्य, शिक्षक की गतिविधियां, सीखने के अनुभव, शिक्षण सहायक सामग्री एवं मूल्यांकन। ये भी कोड बेसिस है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे जो भी दिए गए सब सही है। एक अच्छी पाठ योजना के पहलू हैं उद्देश्य, शिक्षक की गतिविधियां, सीखने के अनुभव, शिक्षण सामग्री एवं मूल्यांकन, सारे सही हैं। नेक्स्ट है जनता के हित में निम्नलिखित में कौन सी सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? संरक्षण, परिवहन, सामाजिक एवं संचार। ये भी कोड बेसिस है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जनता के हित में निम्नलिखित में कौन सी सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? संरक्षण, परिवहन, सामाजिक एवं संचार। ये भी कोड बेसिस है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जनता के हित में निम्नलिखित में कौन सी सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? संरक्षण, परिवहन, सामाजिक एवं संचार। ये भी कोड बेसिस है। इसका ऑप्शन सी सही होगा।
1, 2 और 4 जनता के हित में निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो 1, 2 और 4 ये नहीं की जाती है। तो संरक्षण, परिवहन और संचार ये तीनों की जाती हैं। ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारक है। दूध में पार्श्वीकरण रोगाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ए सच है लेकिन आर झूठा है, क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, उसकी परीक्षण के लिए नहीं पार्श्वीकरण नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन कारक है। तीव्र गुर्दे की विफलता का मतलब है कि गुर्दे अचानक विफल हो गए। विभिन्न विषाक्त पदार्थ या गंभीर रक्त हानि या आघात गुर्दे की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा दोनों सही है, कारक या कथन? तो इसका ऑप्शन बी सही है। दोनों ऑप्शन ए और आर सत्य है। तीव्र गुर्दे की विषाक्तता का मतलब है कि गुर्दे अचानक विफल हो गए। विभिन्न विषाक्त पदार्थ या गंभीर रक्त हानि या आघात गुर्दे की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। दोनों सही है। नेक्स्ट है, ये भी कोड बेसिस है। नीट के ज़्यादातर क्वेश्चन कोड बेसिस ही होते हैं। कथन और कारक है कि चालान एक दस्तावेज है जो आपूर्ति के साथ आता है। इसके आधार पर नकद भुगतान करना होता है। तो क्या कथन सही है और कारक सही है? दोनों में से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। ए सच है, आर झूठा है। चालान एक दस्तावेज है जो आपूर्ति के साथ आता है, ये सही है, लेकिन कारक इसका गलत है। इसके आधार पर नकद भुगतान करना होता है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है, परिधान पूर्वाग्रह और वास्तविक पूर्वाग्रह दोनों का उपयोग नेक लाइन को खत्म करने के लिए किया जाता है। कारक है कि दोनों में खिंचाव की मात्रा समान है। कथन या कारक दोनों में से कौन सच्चा कौन झूठा है? इसका ऑप्शन ए सही होगा। दोनों ए और आर झूठे हैं, ये दोनों ही गलत हैं। परिधान पूर्वाग्रह और वास्तविक पूर्वाग्रह दोनों का उपयोग नेक लाइन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। और दोनों में खिंचाव की मात्रा समान होती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस डाइंग और यूनियन डाइंग समान है। दोनों बहुरंगी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कथन और कारक में क्या सही क्या गलत है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। ए झूठा है और आर सच्चा है। देखते हैं, क्रॉस डाइंग यूनियन डाइंग समान है, ये गलत है। और दोनों बहुरंगी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन कारक वाला है। स्थिर मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला होता है। काम के लिए खड़े होने पे हाथ पांव में रक्त संचार प्रभावित होता है। तो कौन सा सही है, कथन या कारक? तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं करता है। स्थिर मुद्रा में खड़े रहने पे इंसान थक जाता है, ये सही है। काम के लिए खड़े होने पे हाथ पांव में रक्त संचार प्रभावित होता है, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन कारक से है कि आत्म अवधारणा एक व्यक्ति की एक छवि है। यह वह तरीका है जिससे कोई खुद को समझाता है, किसी की क्षमता और सीमाएं। कारण
आत्म अवधारणा सामाजिक तुलना के बिना पिछले समय की तुलना में स्वयं की सक्षम है। तो दोनों में से कौन सही है? ऑप्शन सी सही है, ए सही है और आर गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है। आत्म अवधारणा एक व्यक्ति की एक छवि है। यह वह तरीका है जिससे कोई खुद को समझता है, किसी क्षमता और सीमाओं को। और आर गलत है, ये सही है। आत्म अवधारणा सामाजिक तुलना के बिना पिछले स्वयं की तुलना में स्वयं की समझ है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन कारक है कि घर समान अवसरों के माध्यम से दोनों लिंगों के विकास का स्थान है। और कारण है, घर के भीतर दोनों लिंगों का व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास संभव नहीं है। तो कौन सही कौन गलत है? तो ऑप्शन सी सही है, ए सच है लेकिन आर झूठा है। अब देखते हैं कि एक में क्या है। घर समान अवसरों के माध्यम से दोनों लिंगों का विकास का स्थान है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन घर के भीतर दोनों लिंगों का व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास संभव नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनसंचार माध्यम है। सभी मास मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। तो इसमें क्या सही क्या गलत है? ऑप्शन सी सही है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक जनसंचार माध्यम है, ये बिल्कुल सही है। सभी मास मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो चर के बीच एक सहसंबंध का अस्तित्व तभी दिखाया जा सकता है जब परिवर्तनशीलता हो। यदि चरों में कोई एक चर स्थित है जिसमें कोई परिवर्तनशीलता नहीं है तो सहसंबंध गुणांक भी परिभाषित नहीं है। देखते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दोनों ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, दो चर के बीच एक सहसंबंध का अस्तित्व तभी दिखाया जा सकता है जब परिवर्तनशीलता हो, बिल्कुल सही है। यदि चरों में कोई एक चर स्थिर है जिसमें कोई परिवर्तनशीलता नहीं है तो सहसंबंध गुणांक भी परिभाषित नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्नी की कुकरी को भंगूर बनाने की अवस्था का क्रम दीजिए। तो सॉफ्ट बॉल, नरम दरार, हार्ड क्रैक या दो धागा या फॉर्म बॉल। तो इसको क्रम में लगाना है, कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्रम में सबसे पहले आएगा चीनी की कुकरी को भंगूर बनाने की क्रम में सबसे पहले आएगा दो धागा, उसके बाद आएगा सॉफ्ट बॉल, उसके बाद आएगा फॉर्म बॉल, उसके बाद आएगा नरम दरार, फिर आएगा हार्ड क्रैक। इसको एक बार और बोल दूं, सबसे पहले आएगा दो धागा आएगा, फिर आएगा सॉफ्ट बॉल, फिर आएगा ई फॉर्म, उसके बाद से आएगा नरम दरार, फिर आएगा हार्ड क्रैक, सबसे लास्ट में हार्ड क्रैक। मैंने नंबरिंग भी कर दी, आप चाहे तो आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों का क्रमवार समय बताएं। कार्यान्वयन,
संसाधन जुटाना, निगरानी और मूल्यांकन, समस्या को प्राथमिकता देना, लक्ष्य की पहचान करना, उद्देश्य को निर्धारित करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये भी कोड बेसिस है। अब आइए हम इसको लगाते हैं। समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों का क्रमवार क्रम है। सबसे पहले आएगा लक्ष्य की पहचान करना, देन आएगा समस्या को प्राथमिकता देना, फिर आएगा उद्देश्य निर्धारित करना, फिर आएगा संसाधन जुटाना, उसके बाद आएगा कार्यान्वयन, फिर आएगा निगरानी और मूल्यांकन। मूल्यांकन हमेशा लास्ट में आता है। मैंने सबकी नंबरिंग कर दी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध प्रबंधकीय कार्यों का सही क्रम दें। रिपोर्टिंग, स्टाफिंग, योजना आयोजन एवं समन्वय, बजटिंग, निर्देशन। कोड दिया गया है। अच्छा, कोड नेक्स्ट पेज पे है, वहाँ चलते हैं। इसको क्रमबद्ध में लगाना है। यहाँ पे है ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले आपका आ जाएगा योजना, फिर आएगा आयोजन, फिर आएगा आपका स्टाफिंग, फिर आपका आएगा निर्देशन, और उसके बाद आपका आएगा समन्वयन, फिर आपका ए में हम आपको दिखा देंगे, और उसके बाद आएगा बजटिंग सबसे लास्ट में। यहाँ पे है रिपोर्टिंग। सिक्स पॉइंट में आएगा, एक मिनट, 6 में आएगा रिपोर्टिंग, सिक्स में आएगा रिपोर्टिंग। आप वीडियो को पॉज करके आराम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक परिधान में निम्नलिखित को लागू करने का सही क्रम है। इंटरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, रेखांकित या अस्तर। तो एक परिधान में निम्नलिखित को लागू करने का सही क्रम है, इसको भी क्रम में लगाना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले आएगा बी इंटरफेसिंग, फिर आएगा रेखांकित, फिर आएगा इंटरलाइनिंग, फिर आएगा आपका अस्तर। आप इसे आराम से वीडियो को पॉज करके भी धीरे धीरे देख सकते हैं। कपड़े से प्लास्टिक का दाग हटाने का सही क्रम दें। गर्म साबुन के पानी में धो लें। एक ग्रीस विलायक के साथ स्पंज, दाग को ब्लीच करें। गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाएं। इसको भी क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। सबसे पहले हमें एक ग्रीस विलायक के साथ स्पंज करना है, फिर उसके बाद गर्म पानी से धो लेना है, फिर उसके बाद हमें दाग को ब्लीच करना है, फिर उसके बाद हमें गर्म पानी से धोकर धूप में सुखा देना है। ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों को वर्गीकृत किया जाता है, सही क्रम में बताएं। तो पहला है माध्यमिक, प्राथमिक, मध्यवर्तीय या चतुर्थ या चतुर्धातुक।
या बी बाइनरी प्राथमिक मध्यवर्तीय चतुर्धातुक या तृतीय, सी है प्राथमिक माध्यमिक मध्यवर्तीय तृतीयक या चतुर्थ, और डी है बाइनरी माध्यमिक मध्यवर्तीय चतुर्थ या चतुर्धातुक। तो कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर मध्यवर्तीय, फिर तृतीय, फिर लास्ट में चतुर्थ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगों को, ये तो हो गया ना, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इसको भी क्रम में लगाना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम की घटक प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्पादन, प्रेरणा, प्रतिधारण, ध्यान दें। तो क्या करना है? अब इसको क्रम में लगाते हैं और इसका ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले आएगा ध्यान देना, फिर आएगा प्रतिधारण, फिर आएगा उत्पादन, फिर आएगा प्रेरणा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ये भी कोड बेसिस है। विस्तार शैक्षिक प्रक्रिया का अनुक्रम है। उद्देश्य, शिक्षण, स्थिति, पुनः विचार या फिर मूल्यांकन। का कोड देखते हैं, ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले आएगा स्थिति, फिर आएगा उद्देश्य, फिर आएगा आपका शिक्षण, फिर उसके बाद आपका आएगा ये तीन तो होएगा ना, फिर उसके बाद आपका आएगा मूल्यांकन, फिर आपका आएगा पुनः विचार। मूल्यांकन के बाद हमेशा पुनः विचार आता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, जमीनी स्तर से ऊपर की ओर शासन के पदानुक्रम में पंचायती राज संस्था है। तो इसको भी क्रम में लगाना है, सब नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। सबसे नीचे क्या है? तो ऑप्शन डी सही है इसका। सबसे पहले आता है ग्राम सभा, सबसे निचला स्तर है, फिर आता है ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर आता है ब्लॉक पंचायत, फिर ये आता है जिला पंचायत। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जमीनी स्तर से ऊपर की ओर शासन के पदानुक्रम में पंचायती राज संस्था है। तो सबसे पहले सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सोचिए, सबसे पहले दिमाग लगाएं, सभा, पहले सभा बैठाएं, फिर पंचायत करें, फिर उसको ब्लॉक में ले जाएं, फिर जिला तक ले जाएं। ऐसे सोचेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसंधान के चरणों के सही क्रम को व्यवस्थित करना। अब इसमें भी क्रम है। साहित्य की समीक्षा, उद्देश्य, तर्क, कार्यप्रणाली, व्याख्या और एवं परिणाम। तो देखते हैं इसका क्या होगा। अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। सबसे पहले आएगा तर्क, फिर आएगा उद्देश्य, फिर आएगा आपका साहित्य की समीक्षा, उसके बाद आपका आएगा कार्यप्रणाली, फिर आपका आएगा परिणाम, फिर आपका लास्ट में आएगा व्याख्या। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है भोजन, सूची 2 में है पोषक तत्व। तो किससे हमें क्या मिलता है ये देखना है। ये भी कोड बेसिस है। ऑप्शन सी इसका सही है। तो पपीता का हो जाएगा, पपीता से हमें मिलता है विटामिन ए।
और संतरा, संतरा से हमें मिलेगा विटामिन सी, सी यहाँ पे आ गया है, यहाँ विटामिन सी होगा। और तीथिया, ये पता नहीं कुछ यहाँ मिस्टेक है, लेकिन इसका लोहा से है, आई थिंक कि कुछ और होगा, देखते हैं। और रागी, रागी से हमें कैल्शियम मिलता है। पपीता से विटामिन ए मिलता है, संतरा से विटामिन सी मिलता है, सी इधर आ गया है। और तीथिया, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, और रागी से कैल्शियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। निम्नलिखित जैव रासायनिक परीक्षणों को सूची 2 में रोगों से मिलाना है। अब यहाँ देख लेते हैं, कोड नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। बिलीरुबिन का होगा, बिलीरुबिन गुर्दा से होगा। गुर्दा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का यहाँ पे आ गया है गुर्दा। और T3T4 का होगा यकृत। और LDL होगा थायराइड। LDL थायराइड से होगा, इसका चौथा से ही लगेगा। सॉरी मिस्टेक हो गई। क्रिएटिन का होगा तीसरा, जो कि गुर्दा यहाँ पे है। और बिलीरुबिन का पहला यकृत से होगा। और T3T4 चौथा से होगा थायराइड से, यहाँ पे है। और LDL कोरोनरी से होगा, LDL यहाँ पे है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी इसका ऑप्शन बी सही है। स्टॉक बुक होगा स्टोर से। और कोट होगा, कोट भोजन कक्ष से नहीं होगा। पेरोल रिकॉर्ड का होगा कार्मिक से। निर्देशक वी निर्देश होगा खरीद से। विनिर्देश खरीद से होगा, तो कोट को हमें भोजन कक्ष से मिलाना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका ऑप्शन सी सही है। बीकन बस्टिंग, ये सारे क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके कूट जो है वो इधर उधर हो गए हैं। इसको आपको PDF में मिल जाएगा, आप PDF में देख लीजिएगा। ये आपको PDF में दे दिया जाएगा, PDF मिल जाएगा आपको, वहाँ देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे आराम से देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।